थोड़ा बहुत मैंने उसे बताया था, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है पहले तो ये बताइए। साक्षात्कार, राइट। इंटरव्यू की हिंदी होती है साक्षात्कार। देखिए डेफिनेशन तो अलग अलग दी गई है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने कहीं दी थी, इसमें लिखा था कि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस, राइट, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee। जो सवाल पूछता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर, क्या बोलते हैं, और जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर। ये हो गया सवाल पूछने वाला, ये हो गया सवाल बताने वाला, तो होते हैं। अब इसके अगर हम बात करें डेफिनेशन तो आपको पता होगा ही, ये सवाल पूछेगा, ये आंसर करेगा, राइट। लेकिन इसके अलावा आपको ये जानने की जरूरत है कि कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, राइट। फर्स्ट इज दैट देयर इज पैनल इंटरव्यू, राइट। व्हाट इज दैट, पैनल इंटरव्यू, है ना। If there are 4 to 5 interviewers, they are going to ask the questions at the same time. A guy who is just sitting over there, एक लड़का बैठा होगा और 3 से 4 के होंगे इंटरव्यूअर होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, राइट। ये क्या करेगा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज पे जज करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसे आप चीज़ों को बता रहे हैं। एंड द सेकेंड वन, ही विल जस्टिफाई योर आई कॉन्टेक्ट, you are making eye contact or not, and third he will justify your language, how you are articulating the sentences। तो ये हमारा क्या होता है, that is the panel interview। एक इंटरव्यूअर, सॉरी many interviewers and the one interviewee, ये होगा पैनल हमारा, ठीक है। the second is that what is, बोलिए कौन होता है तीसरा, तीसरा होता है ग्रुप इंटरव्यू, सॉरी दूसरा क्या होता है, ये ग्रुप इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, हाँ ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, इसमें सेम पैनल का अपोजिट। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, इंटरव्यू ही होंगे, सुन रहे ना। और हाँ इसमें क्या होगा, इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू एक होगा, ये सबसे सवाल पूछेगा इससे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट्स योर वीकनेस, राइट, व्हाई यू आर कमिंग ऑन माय चैनल, दिस कुछ भी हो सकता है, व्हाई शुड आई हायर यू, कुछ भी सवाल हो सकता है, सवाल से करेंगे। ये होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। इसमें इसका सेम उल्टा होता है पैनल का, है ना। इसमें इंटरव्यू ज्यादा होंगे और इसमें पैनल में क्या होता है, इंटरव्यूअर ज्यादा होते हैं। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टेलीफोनिक। क्या होता है, टेलीफोनिक, टेलीफोनिक। इसमें क्या होता है गाइस, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लेते हैं, हाँ बाय टेलीफोन तो आईफोन में, हाँ टेलीफोनिक में क्या होता है, इसमें कॉल के थ्रू हो जाता है। सपोज कि मान लीजिए मैं डायरेक्ट से हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सपोज कि मैं बात करना चाहता हूँ शिवम से, मैं क्या बोलूँगा, आर यू स्पीकिंग शिवम, शिवम बोलेंगे यस सर, तो मैं इससे पूछूंगा इज देयर गुड टाइम टू टॉक टू यू, यस सर आई एम फ्री, एक्चुअली यू सबमिटेड योर रिज्यूमे इन माय कंपनी, आई एम स्पीकिंग एचआर, माय नेम इज राज and I'm speaking from American, this is the company name suppose, right? So just tell me, are you interested to do the job? If you say yes sir, why not, then you have to tell all the things. It can be the video call, it can be the audio and something like that. This is the telephonic. He will ask all the queries, what do you want to say like that time, and at the last he will ask to you, do you have any questions regarding the company? तो आपको लास्ट में कुछ बोल देना सर, हाँ थोड़ा सा आई वांट टू नो अबाउट द कन्वीनियंस, थोड़ा सा क्या आप कन्वीनियंस का कुछ करेंगे, तो आपको पूछना पड़ेगा। सारे प्रोसेस हो जाते हैं टेलीफोनिक के थ्रू, दैट इज। और ये होता है आजकल तो पता होगा आप लोगों को, रिज्यूमे जो होता है वो पहले ही जमा करवा लेते हैं, डायरेक्ट कॉल करके बुला लेते हैं। क्लियर हो गया, सिलेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा आपको। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक, राइट। नाउ वी आर चलिए अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अबाउट इट। हम चीजों को हटा दें इसको, हम कैसे तैयार करेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक, हाउ टू क्रैक क्या, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, राइट, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसे क्रैक करें,
तो बताइए भाई कुछ इसके बारे में। देखिए पहला हम क्या बता रहे हैं, दोबारा ज़्यादा उस दिन मैंने थोड़ा डिफाइन किया था, मैं तो मोटा मोटा इसे ऊपर से सुपरफिशियल लेवल बता रहा था, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था उसमें, पहले चीज़ किस पे फोकस करना है आपको, फर्स्ट थिंग हाँ ड्रेसिंग यस, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस, ये सही होना चाहिए आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नो अबाउट दैट कंपनी, उस कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में हम करने जा रहे हैं, ठीक है। वो कंपनी कितनी एम्प्लॉयज की है, कितने लोग काम करते हैं, उसका फाउंडर कौन है ना, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसका कोर्स डायरेक्टर कौन है, और कितनी सैलरीज वहाँ पे दी जाती हैं, अगर फ्रेशर हो तो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, मेन चीज़ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। सबसे जो मेन मैटर करता है ड्रेसिंग सेंस, जीन्स पहन के नहीं जाना है, नए कपड़े पहन के नहीं जाने हैं, कपड़े आपके कैसे होने चाहिए, शुड बी फॉर्मल, राइट, इट शुड बी फॉर्मल, कपड़े फॉर्मल होने चाहिए। दूसरा इट शुड बी आयरन, इस तरह के होने चाहिए, ये पूरा ड्रेसिंग सेंस में आपका आएगा। नहीं तो है ना, कुछ लोग नया नया पहले तक चमक चमक एकदम जाते हैं, पहला इंटरव्यू है भाई सबको पहले दिन दिए, ये सब नहीं करना है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा आपको, इज इट क्लियर। तो ये होता है आपका 3 से 4 चीज़ें, पहुंचने से पहले पूरी जानकारी करिए, उसके बाद फिर आप निकल सकते हैं जब भी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज रखो, और ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ वी आर टेलिंग अबाउट, सपोज यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू, यू आर इन कंपनी के अंदर हो और आप वेट कर रहे हो, तो किन चीज़ों को हमें फोकस करना है, बताइए भाई। You are there and you are looking forward to interview. आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आओ, I will go forward, right? This कैसे मैं जाऊँगा, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप लोग। तो पहली चीज मैं फिर बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे दरवाजे को क्या कर लिया जाएगा, क्लोज्ड, आपका नंबर है और आप बाहर खड़े हो और दरवाजे के सामने कोई नहीं है, दरवाजा बंद है वैसे, तो नॉक करना, यस कम इन, अगर दरवाजे को हल्का सा पुश किया नहीं बोला, फिर से दोबारा नॉक करिए, बस नजर नीचे नहीं ऊपर में जाना, हल्का सा स्माइल एकदम फेस के लगभग आता है, ऐसे आसपास ऐसे फेस के बस ऐसे मारना है, तो दरवाजा खुल जाएगा। अगर खुला है तो दरवाजा, और हाँ अंदर गए तो दरवाजे को छोड़ना नहीं है, जैसे आप अंदर की तरफ आए तो दरवाजे को क्या करना है, हल्का सा पुश करना है, दरवाजा बंद हो जाएगा, अब आप अंदर आइए। सर मैं स्टेप सर, हाँ ये कमेंट फिर आप उसको नहीं दरवाजा जब तक बंद है तो वहीं रहिए, दरवाजा होता ना ऐसे खोले भाग लिए, ऐसे नहीं, दरवाजे को हल्का सा देख लीजिए, कैसे पता चल जाता है दरवाजा किस प्रकार है, खोलने से ही खोला आपने हल्का से सीखे, ठीक है सर मैं स्टेप अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन करके लेना है। सर हियर यू आर, सर दिस इज माय रिज्यूमे, राइट। आपके दो तरह के इसमें होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रिज्यूमे, दूसरा क्या होता है सीवी। बायोडेटा तो थोड़ा सा पता ही होगा, बंद हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेटा नॉट डाटा, बायोडेटा, दिस इज रिज्यूमे, व्हाट इज दैट, resume, not resume, that's resume. And third thing that CV, क्या बोलते हैं इसको, curriculum vitae, क्या फॉर्म इसका, इसमें क्या होगा आपका पूरा इंट्रोडक्शन होगा, राइट। दूसरा आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने काम कहाँ किया है, हर जगह पे 7 साल एक्सपीरियंस, 6 साल का, 10 साल का, जो भी होगा ये डिटेल्स होती है। और ये क्या है, रिज्यूमे और फ्रेशर, एकदम क्या हो अंडे से निकले हुए भी, कुछ किया नहीं है उसको फ्रेशर में डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं रिज्यूमे। इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, इसमें सैलरी में मत जाना कि सर मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पे आपको काम करना है, काम करके जब आपका कंफर्म मिल जाएगा तब डिमांड आप कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा रिज्यूमे वाले, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस है, पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, फायदा है सर या गुड मॉर्निंग सर, राइट। उसके बाद सर दिस इज माय रिज्यूमे, हियर यू आर, ओपन दी आउट,
अब आप खड़े जाओ सीधा, ठीक है? आप वो रिज्यूमे देख रहे हैं। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। सर थैंक यू सो मच। फिर आइए बैठ जाइए। चेयर को कभी कभी वो ऐसे घुमा देगा, ऐसे उल्टा, मुझे सही तरीके से टाइम और उठा के खींच के ऐसे लग रहा है वो समझ लो अपने घर में बैठे हो तो जा जाएगा, इतने अच्छे हो। तो आराम से चेयर को ड्रैग करना है, ड्रैग जैसे ड्रैग करने में ड्रैग करो, तो हल्का सा पकड़िए और थोड़ा सा पीछे करके आराम से बैठ जाओ, मतलब उसको लगे नहीं कर क्या रहे हो, और प्रॉपर एकदम समझ रहे हो ना? ये पोजीशन होती है, ऐसे करके ऊपर से बैठ जाओ। तो सवाल करेगा उसको आंसर करना है, थोड़ी सी हल्की सी स्माइल के साथ। डोंट बी सीरियस, डोंट बी नर्वस कि नहीं यार क्या बताओ, तुम फेल हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आराम से काम होगी, नहीं हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी आपके लिए नहीं बनी, बहुत सारी कंपनी है जो आपको हायर कर लेगी, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। रिज्यूमे पे पता चल गया ना रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होती है, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत? क्या भाई? नो दिक्कत। ये सारी चीजें हम कर दी। इसके बाद फिर हम आते हैं लास्ट में। आप देखने देखा होगा सबसे ऊपर रिज्यूमे में लिखा होता है मिस्टर खान, मान लीजिए नाम है मिस्टर खान, या मिस्टर खान टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे उसने बोला मिस्टर खान टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो समझ जाना कि वो आपका नाम जानता है, क्योंकि उसमें बड़े अक्षरों में लिखा सबसे ऊपर मिस्टर खान। तो आपको फिर नहीं बोलना है माय नेम इज खान एंड आई बिलोंग टू सुल्तानपुर, आपको बोलना है सर एज यू नो माय नेम इज मिस्टर खान। अब ये रटा रटा नहीं है, इंट्रोडक्शन रख के पेस्ट मार दिया, ये रटा रटा नहीं है। सर एज यू नो माय नेम इज मिस्टर खान, आई बिलोंग टू अयोध्या बेसिकली and I have completed my post graduation MBA in HR. And my hobbies are listening music and watching movies. It's all about my introduction. Before starting the introduction, you can say, thanks for giving me such an opportunity to speak in front of you guys. Sorry, in front of you sir. उसके बाद आप सुनो सर। इंट्रो लेंदी नहीं होना चाहिए, जितना लेंदी करोगे उसी में से सवाल पूछेगा। Okay, actually, as we see that here, you completed your high school, right? There is a gap of 2 years. Why give the gap here? Tell me. Sir, sorry, actually, I don't know, sir. 2 साल का गैप क्यों है भाई आपकी पढ़ाई में? अब आप नहीं बता पा रहे, कैसे मतलब? इसका मतलब रिज्यूमे किसी और ने बनाया, आपको रिज्यूमे के बारे में ही नहीं पता है ना? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने उसमें लिख दिया था कि एक्चुअली आई एम इंग्लिश टीचर, और उस समय मैं क्या कर रहा था, अमेरिकन में इंग्लिश के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो उसने मुझे ना इंग्लिश, मैंने कहा सर एक्चुअली या लिटिल बिट, बोला यू आर एक्चुअली ही इज रिटन यू आर इंग्लिश टीचर, मैं समझ आई नो लिटिल बिट इंग्लिश। मैंने कहा सर सॉरी माय ब्रदर इंसिस्टेड फॉर इट, मेरे भाई ने वो कर दिया था इसमें लिखवा दो इंग्लिश टीचर, मैं माय गॉड फंस गया मैं। तो कभी भी गलत किसी को मत बताइए, जो है सीधा सीधा बता दो, ऐसा है हमारे, ठीक है? तो क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ पहला क्वेश्चन क्या होगा? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा क्या हो सकता है? हाँ भाई, अगर आपने कोई जॉब करी है तो छोड़ी क्यों? व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, ये लास्ट जॉब, आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? क्या बताओगे? Sir, I have been working there for 5 years. मैं 5 साल से काम कर रहा था वहाँ पे। But sir, for 6 months, why laughing with it? I'm not learning anything from that company. That's why I thought we should change the company. Because if you're not learning anything from any company, then you should give up that. That's why I got to know your company. I searched on the Google, I came to your company. Because your company, when I saw on the Google, I found your company, you know, is going to work on the skill of the employees. That's why I want to get something. I want to gain some knowledge from you. That's why I want to join you. आपको ये बताना है जॉब छोड़ने का रीजन कि हमको सीख नहीं लेता, कुछ मिल नहीं रहा था। You cannot tell about the पैसा and all. सर क्या पता है सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे बॉस, मैंने कहा छोड़ देते हैं। Not like this. Next, हम आपको क्यों हायर करें भाई? Why should I hire you? क्या बोलेंगे? Why should I hire you? मैं आपको क्यों हायर करूँ?
तो Because I have skill for हाँ, this सही है। company. I have good communication skill, ना, such type of things. और कुछ समझिए? Sir, actually, I'd like to tell you, suppose I'm going for the teaching, so I'd like to tell you, sir, when I was in my 9th class, I saw a person who was just speaking on the Google, he was just speaking well. That's why I wanted to be a good teacher, sir, right? And before 5 years, I have been teaching in a school, sir. I have got good experience in the teaching. I have a good philosophy to how to teach students. Because I have much experience how we can handle, how we can lead a class. That's why you should hire me because I deserve for it. Because I have a good experience in the teaching. ये सारी चीजें आप इसमें डालोगे. Why should I hire you? The next question is that you will have to write. Can I about this? बहुत बढ़िया. Next क्या होगा सिवा? I think Vikas is here good employee and that I am good. How much salary do you want? How much salary do you want? So first thing that you cannot mention anything about the salary because we are not dying for the money here. Why money is not important for me? Because I have money. I want to work on my skill. But you have to tell that, sir, actually money is not first my priority here in this company. But yeah, I have been in Lucknow and there is a expenditure is too high, sir. So you can provide me such a salary which we can manage in this expensive city, sir. Right? मैंने किसकी बात नहीं करी, सैलरी की बात नहीं करी और मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, महंगाई को कनेक्ट कर दिया. अब अगर बंदा बोल रहा है कि okay, just I'll give you 15,000, then you can put your bills here. Sir, actually, if you talk about the 15,000, so I was gaining, sir. I was earning 15,000 last company. So I can't manage. Possible, so please increase the salary. हो सके थोड़ा सा देखिए सर. Otherwise, see देखते हैं क्या होता है. तो मैंने नहीं बोला कि मुझे 15 से 20 हजार चाहिए. मैंने वो बोला जो चल रहा है. मैं अगर HR हूँ और मेरी सैलरी अगर 4 लाख रुपए, मेरा खर्चा कितना होगा? और आपने जो बताया उसको मैंने कनेक्ट कर लिया. क्यों कनेक्ट कर लिया? क्योंकि मेरे भी खर्चे हैं. तो बंदा आसानी से पकड़ लेगा. ठीक है ना? अब ये नहीं बोलूँगा कि इसका सही आंसर दोगे तो पकड़ लेगा, ये नहीं. ये कि अगर आपके अंदर एक्चुअल में कुछ है तो वो जरूर मैच करेगा. चलें नेक्स्ट. इसके बाद 5. Where will you see yourself after 5 years? आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पाओगे? Where will you yourself after 5 years? अब देखिए, जो मुझे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सपोज कि आपको किसी स्कूल में है तो टीचिंग के पर्पज से गए हैं, 5 साल बाद क्या पाओगे अपने आप को? You can't speak like this कि सर मैं I want to take your position. यही से आप क्या है? आप डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं. Sir, actually I will do hard work for my position. And first thing that in this atmosphere I can try to manage myself in this atmosphere and I will learn something. I want to get the position in this school or college that we can get the reputation from the society and all person. I want to get such a respect. If I deserve for it, then I can be a manager. I can be head of this college, something like this. I want to be a responsible person of this college. बाहर से नहीं बताना है, आपको स्कूल के बारे में कुछ अच्छी पोजीशन के बारे में बताना है. बस ये नहीं बोलना है कि मैं आपको पोजीशन लेना चाहता हूँ. बस डिजर्व करोगे तो दे दोगे, लेकिन बताना नहीं है. ये हो गया 5 साल बाद. 5 साल बाद बोलने मतलब इतना ही है भाई साहब कि उस कंपनी से रिलेटेड प्रमोशन की बात कर रहा हूँ. नहीं तो बोलो सर क्या होता हूँ, सर शादी हो गई है तो वाइफ ही रहती है और सोच रहा 2-3 महीने किसी तरह से निकाल लूँ तो मैं आपके पास आ गया. आपको इसी वो भी जवाब दे देगा. हो गया ना? कितने क्वेश्चन हो गए? 5. ऑलराइट.
चीज़ें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद बताओ? स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हाँ, what is your weaknesses? What are your weaknesses? आपकी वीकनेस क्या है सर? आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, नहीं बोल सकता? बता सकते हैं सर। आई फोकस वन थिंग एट टाइम। सर ऐसे बोल सकते चलिए प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस, इसको तैयार करिए आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर को कैसे नहीं किया जा सकता है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। आप क्या क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो हम लोग को कैसे कुछ चीज़ें मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, जैसे कि आपका लास्ट गिफ्ट कौन सा था, ठीक है ना? व्हाट वाज योर लास्ट गिफ्ट? किसने दिया था? Who gave? Who gave it? और क्या था वो? What was the gift? If anybody asks me this question, then I will try that what is it? I don't know about it. I don't know what it is. If you didn't, get a gift by someone, then someone gave you. कुछ भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। What is your favorite season and where did you go on that season? Or tell me the place about something. कहाँ से belong करते हो सर अयोध्या? Okay, tell me something about Ayodhya 2 minutes.